अब मैं आपको ना ये चार्ट पे समझा देता हूँ, बट सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम आइडेंटिफाई होते हैं। तो फिलहाल अभी हमने जो देखा था कुछ टाइम पहले, तो डाबर के चार्ट में देखा था कि डाबर के चार्ट में ट्वीजर बॉटम पैटर्न ज़्यादातर देखने को मिले थे, ट्वीजर बॉटम। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डाबर का चार्ट, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो फिलहाल हमें कुछ टाइम पहले दिखे थे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ डाबर के चार्ट पे। ये देखिए, ये कैंडल का जो लो है वो है 369.40 का, और इसका भी लो क्या है 369.40 है। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैंडल जो बनी थी बुलिश बनी थी, बट अभी मैं आपको सिर्फ कैंडल बता रहा हूँ, दोनों कैंडल का लो के एग्जैक्ट सेम है। थर्ड कैंडल बुलिश थी, बट देखो बुलिश कैंडल का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, तो इस पे कभी भी ट्रेड आपको करना नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा तो जब भी ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं, जब अगली कैंडल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, यानी कि 2 टाइम्स होता है रेलेवेंट कैंडल के, तो उस पर आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद ये ट्वीजर बॉटम है। ये देखिए फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो कितना है 375.40, और अगली कैंडल का लो कितना है 375.40। इसका मतलब है कि ये ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है। डाउन ट्रेंड है, फर्स्ट बेरिश सेकंड बुलिश, दोनों का लो सेम है, थर्ड कैंडल बुलिश है, हाई ब्रेक हुआ, आप अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसका हाई है 380 रुपए 10 पैसे का, 380.10 का, आप 380.20 पे अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा आपका 375.40 का होगा, और इसके बाद जो हाई बना है वो 384.80 का बना है। यानी कि आप देखेंगे तो अगली कैंडल ने इतना हाई बना दिया है, और उसके बाद तो देखो दोस्तों ये स्टॉक कहाँ चला गया था, 390 तक चला गया था। छोटे स्टॉप लॉस से आपने बड़ा मुनाफा करा, किसकी वजह से, कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से, ट्वीजर बॉटम की वजह से। बट थोड़ा कम आइडेंटिफाई है तो चार्ट पे कम मिलता है। बट एक बार और इसमें दिखा था, हमने इस पर ट्रेड बनाया था, वो मैं देख लेता हूँ दोस्तों। कम देखने को मिलता है, तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा। बट मैंने को बताया कि जब हम ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप पे जब भी हमें दिखेगा तो हम आपको भेजते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी तो इसमें ही बना है, और ज़्यादा किसी में देखने को नहीं मिलता, बहुत कम आइडेंटिफाई होते हैं। फिलहाल तो अभी और नहीं दोस्तों देखने को मिला, बट कभी आगे देखने को मिलेगा तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि ट्वीजर बॉटम या ट्वीजर टॉप जो पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्वीजर टॉप भी कहीं देखने को नहीं मिलता, बहुत कम, ये पैटर्न बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इसकी इसलिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा आपको। हाँ, बट जब मैं आपको ग्रुप बनाऊंगा तो उस ग्रुप में जब भी कोई ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा तो फोटो क्लिक करके मैं उस पर ग्रुप पे भेज दूंगा, ताकि आपको पढ़ाने में समझने में आसानी रहे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जो बताए हैं, फिलहाल मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी मैंने आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको स्टार्ट कराया था हैमर के साथ, उसके बाद मैंने शूटिंग स्टार पैटर्न कराया था आपको, उसके बाद मैंने आपको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्राउड कवर, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एराइमी, बेरिश एराइमी, साथ साथ मैंने आपको ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न भी कराया। अब इस जो कैंडलस्टिक पैटर्न कराया वो मैंने आपको ज्यादातर चार्ट पे समझाया है। चार्ट पे मैंने आपको क्यों समझाया, उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो भी आप सीखते हैं वो चार्ट पे ही सीखते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आपको स्विमिंग करनी है तो आप क्या करेंगे, स्विमिंग पूल में ही जाके स्विमिंग करेंगे। तो आप कोई किताबें पढ़ के, वीडियो देख कर अगर स्विमिंग करने जाएंगे तो आप आराम से वहाँ पे स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका कारण क्या है, क्योंकि आपको पूल में उतरना पड़ता है। नाक में पानी जाता है, कैसा लगता है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप पूल में उतरेंगे। तो आपको उतरना है चार्ट पे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं और आपके पास चार्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख सकते, क्योंकि जो सीखना है वो आपको चार्ट में ही सीखना है। तो चार्ट पे सीखने के लिए, चार्ट को समझने के लिए आपके पास चार्ट होना चाहिए। और जो जो चीजें हमें आपको बताई हैं, जो कैंडलस्टिक आपको कराए हैं, जो जो आपको लॉजिक कराए हैं, जितने हमने आपको बैक टेस्टिंग कराई है, जितना भी हमने आपको एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न कराया है, आपको जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कराए हैं वो आपको चार्ट पे ही समझने हैं। तो अभी मैंने आपको जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न कराए हैं वो बिल्कुल एडवांस लेवल के हैं, बहुत अच्छे लॉजिक्स मैंने आपको कराए हैं। ऐसे लॉजिक किसी बुक में, किसी आपको थ्योरी में, या फिर किसी सेमिनार में, किसी चैनल पे, कहीं पे भी आपको नहीं सीखने को मिलेंगे, ना ही किसी क्लासेस में। तो ये आपको यहीं पे ही सीखने को मिले हैं। तो मैं दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जो जो चीज़ें बताइए उसे नोट करके चलिए, और जब उसे नोट करके चलेंगे और अपने डाउट मेरे से मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर भी करते चलिए, ताकि आपको सीखने में आसानी रहे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपना एक ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप में क्या करेंगे, आपको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, जब भी कोई पैटर्न बनेगा हम आपको क्या करेंगे, उसमें आपको उसकी फोटो क्लिक करके भेज देंगे, ताकि आपको आसानी रहे। तो उससे क्या रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको अभी एंगल्फिंग पैटर्न पढ़ाया,
और वैसे ही एंगल्फिंग पैटर्न किसी चार्ट पे देखने को मिला, अगर मान लो वो डाबर पे देखने को मिला और हमने क्या करा, उसकी फोटो क्लिक करके लाइव मार्केट में, हम जो भी करेंगे लाइव मार्केट में कराएंगे, लाइव मार्केट में फोटो क्लिक करके हमने भेजी, उसकी कंफर्मेशन आपको देखनी है, आप उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिए, या उस पर आप पहले क्या करिए, आप पेपर पे लिखिए, पेपर ट्रेडिंग भी बोलते हैं उसे, तब उसका टारगेट आएगा तो दोस्तों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि दोस्तों आप जो सीखेंगे ना, अपने कॉन्फिडेंस के साथ सीखिए। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा श्योर हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली आपको पढ़ा रहा हूं। अगर मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंट नहीं होता तो मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता आपको। तो दोस्तों मैं चाहता हूं ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी दिखे। तो आपके अंदर कैसे दिखेगा, वो तब दिखेगा जब आप उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। और मैं आपके साथ हूं दोस्तों, अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसका मतलब यह है कि बिल्कुल हम मिलके काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, और उसके बाद आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कराया है, इसके बाद मैं आपको चार्ट पैटर्न कराऊंगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न की स्टडी करने के बाद ही आप चार्ट पैटर्न की स्टडी करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं तो कंटिन्यूस देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आपने हैमर पढ़ा, हैमर के बारे में आपने पढ़ा, फिर आपको क्या करना है, आपको चार्ट पे जाना है, आपको चार्ट पे हैमर ढूंढने हैं। शूटिंग स्टार पढ़ा, शूटिंग स्टार ढूंढने हैं। एंगल्फिंग पढ़ा, एंगल्फिंग ढूंढने हैं। जब आपको लगेगा ना हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आगे क्या है, कंटिन्यू करिएगा। क्योंकि कोर्स तो आपने पूरा परचेज कर लिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि परचेज करने का मतलब कि पूरा आपने एक बारी में देख लिया, नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और डाउट अपने क्लियर करते चलिएगा। तो अब मैं आपको दोस्तों चार्ट पैटर्न कराऊंगा, और चार्ट पैटर्न के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, एडवांस तरीके से चार्ट पैटर्न कराऊंगा। और उस चार्ट पैटर्न को समझ के और अपने कैंडलस्टिक थ्योरी को यूज करके आप देखिएगा कि कितना रिजल्ट निकलेगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, जब मैं आपको चार्ट पैटर्न कराऊंगा तो चार्ट पैटर्न के साथ साथ भी मैं आपको कैंडलस्टिक कराऊंगा, ताकि आपकी स्टडी बनी रहे। अगर मैं चार्ट पैटर्न करा रहा हूं और मैं आपको चार्ट पे समझा रहा हूं तो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा तो भी मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ताकि आपको क्या रिमाइंड होता रहे। आप क्या करें, आप एक तरीके से आपको रिमाइंडर मिलता रहे उसका। तो चलो दोस्तों अब मैं आपको चार्ट पैटर्न कराता हूं। दोस्तों अब हम आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बताएंगे, और सबसे पहला चार्ट पैटर्न है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज हम आपको बताएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम करने के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। अब देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आपको बताना चाहूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बहुत ही बेसिक थ्योरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर किसी को आती है। अगर मार्केट में कोई भी एक नया ट्रेडर आता है, अगर हम उसे पूछेंगे कि आपको क्या आता है, तो वो सबसे पहले बताएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की नॉलेज आपको हर जगह से मिल जाती है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अगर सीखना चाहेंगे तो वो तो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा, बट इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली आपको हर जगह से मिलते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका ब्रोकर है, वो भी आपको मॉर्निंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता है। पर्टिकुलर वो स्टॉक का भी हो सकता है, वो इंडेक्स का भी हो सकता है, वो कमोडिटी का भी हो सकता है। आपको चैनल्स भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कुछ एडवाइजरी कंपनीज भी होती हैं जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। यानी कि आपको हर लेवल पे कहीं ना कहीं से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहे होते हैं। अब कंफ्यूजन वाली बात यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता है कि बेसिकली लेवल्स कौन से होते हैं। क्योंकि मार्केट में दोस्तों आपको पता ही है, हर जगह लेवल्स की बातें हो रही होती हैं। हर आदमी आज के टाइम में लेवल्स की बातें कर रहा है कि कौन सा लेवल बढ़ सकता है, कौन से लेवल से मार्केट नीचे आ सकता है, लेवलों की बातें हो रही है। बट अगर इसके बारे में आपको रियलिटी बताना चाहूँ तो इसमें रियलिटी ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बहुत ज़्यादा बार फेल हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली हर आदमी सीख रहा है। हर एक ट्रेडर को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है, हर एक एनालिस्ट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है, एक डीलर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेखाएं लाइनें खींचना जानता है। तो मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बैक टेस्टिंग कराऊंगा, चार्ट पे आपको सिखाऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितनी बार काम करता है, कितनी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना है तो आप किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ। अब होता है क्या बेसिकली दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल के तौर पे एक लेवल है 250 का एक लेवल है, ठीक है, 250 का एक लेवल है। 250 से स्टॉक नीचे आया और इसने लो बना दिया 240 का। अब 240 का लो बन गया। अब 240 से वापस क्या हुआ, स्टॉक एक अप ट्रेंड में रिवर्स हुआ और उसने क्या करा, 250 पे जैसे ही स्टॉक गया था वहीं पे उसने क्या करा, उसके आसपास ट्रेड कराने का स्टार्ट कर दिया। यानी कि 250 से क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हुआ, बॉटम बना 240 का, और 240 के बाद क्या हो गया, स्टॉक का चला गया 250 तक चला गया।
अब 250 तक चला गया तो क्या हुआ, अब आपको लगेगा कि ये तो अब बेसिकली क्या है, ये तो एक रेजिस्टेंस बन चुका है, ये एक रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस के बाद क्या हुआ, वापस से स्टॉक नीचे आया और उसने क्या करा, एक अपना सपोर्ट बना दिया जो कि क्या था, 240 का था। यानी कि 240 से जहां से नीचे के लेवल पे ट्रेंड रिवर्स हुआ, 250 जहां से ऊपर से इसका ट्रेंड रिवर्स हुआ। हम टॉप को बोलेंगे रेजिस्टेंस और बॉटम को बोलेंगे हम दोस्तों सपोर्ट। अब 240 से क्या हुआ, वापस से स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ गया और ये कहां गया दोस्तों, 250 के आसपास। और ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, इसको हम क्रूशियल रेजिस्टेंस भी दोस्तों कहते हैं। 250 पे वापस से स्टॉक आया और वापस से वो क्या कर रहा है, 250 यानी कि टॉप पे क्या कर रहा है, वहां पे वो ट्रेड करा रहा है। अब होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये टॉप का जो लेवल है ये 250 है, बॉटम बना 240 का। इसमें जो डिफरेंस है वो है 10 रुपए का, यानी कि 10 पॉइंट्स का इसमें डिफरेंस है। आप देखेंगे ना कि 250 और 240 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब बोला यह जाता है कि जब भी प्राइस ब्रेक करता है 250 को, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 10 पॉइंट्स का, तो स्टॉक कितना जा सकता है, 260 तक जा सकता है। और ऐसे ही अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, अगर ये 240 का सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो स्टॉक कितना जा सकता है, 230 का जा सकता है। यानी कि 240 में माइनस करेंगे 10 पॉइंट्स तो 230 होगा, और अगर 250 में से 10 प्लस करते हैं तो वो कितना हो गया, 260 हो गया। यानी कि रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और एक नया हाई बनाता है, जो कि डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। और 240 का लेवल ब्रेक करेगा तो दोस्तों टारगेट लगाएगा वो जो 250 और 240 के बीच का डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है और सपोर्ट कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों ये तो सिंपल मेथड हुआ, ये तो हर कोई जानता है कि रेजिस्टेंस है, ब्रेक होगा तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस होगा, जो फासला होगा उतना ही ऊपर का टारगेट आएगा। और सपोर्ट ब्रेक होगा तो जो फासला होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, उतने डिफरेंस का नीचे एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अब तो दोस्तों ये तो एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला हो गया, बहुत ही बेसिक मेथड हो गया, इस तरीके से लोग मार्केट में काम करते हैं। अब ये लाइनें खींचना हर कोई जानता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और मैं आपको इसके बारे में चार्ट में भी आपको सिखाऊंगा। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस में किस तरीके से काम किया जाता है। अब दोस्तों इसके बीच में भी ना कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे मार्केट इस तरीके से ट्रेड करा रहा है, ठीक है, और आप देखेंगे कि वापस से हमारा प्राइस आया यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पे 245 आया, 245 से ये आ गया 235, या मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, 235 आ गया, 235 आया, वापस से प्राइस ऊपर की तरफ निकला और ये क्या है, इसने हाई बनाया 245 का। तो ये भी एक छोटा सा क्या होगा, ये 10 पॉइंट्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके बीच में भी ना छोटे छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 5 रुपए के भी हो सकते हैं, जो 4 रुपए के भी हो सकते हैं। डिफरेंस डिपेंड करता है कि वो कितना उसमें डिफरेंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। अब होता क्या है दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस छोटे भी बनते हैं, 10 रुपए का भी बनता है, 20 रुपए का भी बनता है, 40 रुपए का भी बनता है, 100 रुपए का भी बन सकता है। उसको बीच में भी छोटे छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो बेसिकली अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, और सपोर्ट ब्रेक होता है, ये सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ तो यहां से प्राइस नीचे आ सकता है। सपोर्ट ब्रेक होता है तो प्राइस नीचे की तरफ आता है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। अब दोस्तों ये तो एक सिंपल तरीका हुआ जो सब लोग कर रहे हैं, ये तो एक बेसिक तरीका है जिस तरीके से काम हो रहा है। मगर इसके बारे में कुछ और चीजें बताना चाहूंगा दोस्तों मैं आपको। अब देखिए पहले क्या बोला जाता था, पहले ये बोला जाता है कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वहां पे आप अपनी बाइंग बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे है बाइंग यहाँ पे बनाइए आप अपनी, जब भी प्राइस ब्रेक करता है। तो इसमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो बोला गया था वो ये बोला गया था कि जब भी प्राइस, यानी कि प्राइस है, जब भी भाव को ब्रेक करता है, यानी कि 250 को जैसे ही ब्रेक हुआ, प्राइस ने ब्रेक करा, आप अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं। आप बेसिकली क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पे अपनी पोजीशन बाय में बनाते हैं और सपोर्ट पे आप क्या करते हैं, अपनी पोजीशन सेल में बनाते हैं, ठीक है। अब जब भी प्राइस ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को तो आप अपनी पोजीशन क्या बनाइए, बाय में बनाइए। दूसरा ये बोला गया कि जब भी प्राइस के साथ साथ क्या ये कंसोलिडेट भी करे, यानी कि रुके मार्केट, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करे, किसके ऊपर कंसोलिडेट करे, प्राइस के ऊपर, यानी कि 250, 252, 253 के ऊपर ये कुछ देर काम कराए। बेसिकली अगर आप कैंडलस्टिक के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 30 मिनट्स पे काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे 2-3 कैंडल बननी चाहिए 250 रुपये के ऊपर, यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा मार्केट रुकना चाहिए, तब अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं। देखिए दोस्तों कंसोलिडेट जब करे, कंसोलिडेट के ऊपर अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें बोला गया कि जब भी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, वॉल्यूम, आप देखिए वॉल्यूम, जैसे ही वॉल्यूम ब्रेक करता है, यानी कि अब देखते हैं वॉल्यूम की कैंडल कौन सी होती है, मोरूबुजू कैंडल, यानी कि एक बड़ी लॉन्ग कैंडल बनती है, यानी कि 250 को जो काटने वाली कैंडल है वो बड़ी कैंडल होनी चाहिए, जिसमें बॉडी ऊपर, जिसमें बॉडी बड़ी
और शेडो कम होती है, यानी कि बड़ी वॉल्यूम के साथ। और वॉल्यूम के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है, होता क्या वॉल्यूम, और वॉल्यूम की कैंडल भी कौन सी होती है वो भी मैंने आपको बताया हुआ दोस्तों, जिसको मारुबुजु कैंडल कहते हैं। जब भी कैंडल बड़ी बुलिश कैंडल या बड़ी बेरिश कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करे या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, आप अपनी पोजीशन बाय या सेल में बना सकते हैं। फिर बोला गया कि क्लोजिंग हो। देखो अब क्या होता है कि ना ये सारी चीज़ें फेल होने लगी थी। कई बार क्या होता है कि प्राइस रेजिस्टेंस से सपोर्ट को ब्रेक कर रहा था, तो क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा था, वो फेल होने लगे थे। ये पैटर्न्स पहले बहुत चलते थे दोस्तों, 2010 के आसपास ये पैटर्न काम करते थे। उससे पहले 11 के आसपास हुआ क्या, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टेक्निकल सीखने लगे, लेवल्स के लोगों को नॉलेज ज़्यादा होने लगी थी। पहले इंस्टीट्यूशंस भी इतने ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, फिर इंस्टीट्यूशन में बढ़े, फिर यूट्यूब भी आया, फिर यूट्यूब पे भी लोगों को नॉलेज मिलने लगी, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में हर कोई जानने लगा। तो हुआ क्या कि पहले तो बोला जाता कि प्राइस ब्रेक करे, वो फेल होने लगे। फिर बोला गया कंसोलिडेट करे, रुके मार्केट, वो भी फेल होने लगा। फिर बोले वॉल्यूम के साथ ब्रेक होने लगे, वो भी चीज़ें फेल होने लगी बाद में टाइम पे। फिर बोला गया कि क्लोजिंग हो, यानी कि 330 की जो क्लोजिंग होती है वो 250 के ऊपर या 240 के नीचे होनी चाहिए। ये दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये चारों चीज़ें हुई, ये दोस्तों नोट भी करते रहो अपने साथ साथ। ये जो मैंने आपको बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी अपने नोट पैड पे आप नोट करते रहो। इसके साथ साथ प्राइस कंसोलिडेट का मतलब है कि रुके मार्केट कुछ देर के लिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी हो सकता है। तीसरा बोला गया कि वॉल्यूम के साथ ब्रेक करें। फिर चौथा बोला गया क्लोजिंग हो, क्लोजिंग जो कि 330 की क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर हो या सपोर्ट के नीचे हो, तो आप अपनी पोजीशन दोस्तों क्या कर सकते हो, बाय या सेल में बना सकते हो। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों, तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर मेल के थ्रू मेरे से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आप इसको नोट करिएगा। अब ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों। कई बार क्या होता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की नॉलेज लोगों को होती है, सपोर्ट की भी नॉलेज है लोगों को, रेजिस्टेंस की नॉलेज है लोगों को। अब आपको बाद में आपको एग्जांपल दूं कि आपने देखा कि निफ्टी है 10,500 पे ट्रेड करा रही थी, आज वो 10,000 आ चुकी है, वापस से 10,500 जा चुकी है, यानी कि 10,500 का रेट 10,000 तक आया। 10,000 के बाद वो वापस से बढ़ के क्या हुआ, 10,500 तक चला गया। अब बोला गया कि अगर 10,500 का लेवल ब्रेक होगा, अब आपने देख लिया ना, लेवल आपके दिमाग में आ गया, आपने चार्ट नहीं देखा, आपको पता चला गया 10,500, 10,000, 10,500 फिर आ चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर ये ब्रेक होगा तो कितना जाएगा, 11,000 जा सकता है। अब ये चीज आपको समझ में आई दोस्तों, 11,000 क्या जा सकता है। अब इसके लिए आपने चार्ट नहीं देखा, चार्ट आपके दिमाग में ही बन गया, क्योंकि ये इतनी सिंपल चीजें होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि बहुत इजीली किसी को भी, बिगनर को भी समझ में आ जाती है। कैंडलस्टिक अगर आपने सीखी, अब मैंने कैंडलस्टिक की जो आपको बताया था कैंडलस्टिक के बारे में, तो आपको थोड़ा डिफिकल्टीज हुई थी उसमें कि कंफ्यूजिंग है, प्रैक्टिस बहुत मांगती है, बट ये चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं मांगती। अब ये दोस्तों इतनी ईजी है, हर किसी को समझ में आती है, तो फेल भी उसी तरीके से होती है। अब इसकी जो फेल होने के जो चांसेस होते हैं, अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 70% तक ये फेल होती हैं, 30% तक चलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी इसके बारे में मेरे को बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। अब मैं आपको दोस्तों क्या करता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ।